नमस्ते, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की मेरी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम को हम आज पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, सर्व और नाम से हुई है। सर्वनाम की उत्पत्ति दो शब्द कौन से? सर्व और नाम से हुई है। सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्वनाम का अर्थ है सब का नाम। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या आदि। सर्वनाम के भेद। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष माने होता है आदमी, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें मनुष्य अर्थात इंसान की बात की जा रही है। तो जहाँ पर मनुष्य के संबंध में बात करते हैं वहाँ पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा क्या होती है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, उसका आदि जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं, इन शब्दों को जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये निश्चित है कि हम मनुष्य के लिए ही कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए ही कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 मुख्य भेद है, उपभेद है। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर अपने बारे में बात होती है। उत्तम पुरुष में अपने बारे में, खुद के बारे में बात होती है, चाहे वह एक वचन में हो या फिर बहुवचन में। जैसे मैं चुटकुला सुनाऊंगी, हम सुनकर हंस पड़े। क्या सुनकर? चुटकुला सुनकर हंस पड़े। यह कविता मेरी लिखी है। मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम यानी सुनने वाला। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि मैं इस समय आपके साथ बात कर रही हूँ तो आप मध्यम पुरुष, क्योंकि आप सुन रहे हैं। जैसे तू एक गाना सुना, आप बैठिए, तुम सो जाओ। तू, तुम, तुम्हें, आप,
तुम्हारे, तुमने, अपने आदि। तो इस प्रकार के शब्द जिसमें जिससे सुनने वाले की बात करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। अब है अन्य पुरुष। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अन्य, अन्य यानी कोई, कोई और, अन्य, अलग। इसमें ना बोलने वाले के संबंध में बात हो रही है, ना सुनने वाले के संबंध में बात हो रही है। किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है जो ना बोलने वाला है ना सुनने वाला। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाले किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कहाँ चला गया, वे मेरे मित्र है, उसके पास कार है, वह, वे, यह, ये, उसका, उन्होंने, उनसे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे समझा और उसके 3 भेद, उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला और अन्य पुरुष अर्थात जो बोलने वाला है न सुनने वाला है, कोई और है, कोई दूसरा है जिसके संबंध में बात की जा रही है। अन्य पुरुष इसके बारे में इनके बारे में हमने सीखा। जो अन्य पुरुष है तीनों उपभेदों को हमने यहाँ पर पढ़ा, इनके बारे में हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम की दूसरे भेद की ओर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, किससे, किसका, किसके, क्या, कहाँ, कौन आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पर छात्र कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि आपने यहाँ पुस्तक किससे ली, यह पुस्तक किससे ली, इससे अगर किससे, इसमें अगर हम क्या करते हैं, किससे को रेखांकित करते हैं। अगर किससे शब्द को रेखांकित किया जाएगा तो आप लिखेंगे कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि किससे को रेखांकित किया गया है। अगर आपने को रेखांकित किया जाए तो किससे के बदले आपने को रेखांकित किया जाए तो अंडरलाइन कर देंगे, तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने है मध्यम पुरुष। तो आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। वाक्य में ध्यान देना है कि हमने किस शब्द पे रेखांकित किया है। किससे हमने देख लिया तो हमने पट से लिख दिया प्रश्नवाचक सर्वनाम, नहीं, गलत होगा। तो हमें देखना है, हमें ध्यान देना है कि हम किस शब्द पर रेखांकित किए हैं, रेखांकित किस शब्द को किया गया है, उसके आधार पर हमें लिखना है। वहाँ पर ठीक है, हमने यहाँ पर जाना मध्यम पुरुष, हम तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। वहाँ पर आप प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं लिखते है ना।
तो क्या लिखेंगे आप लोग? मैंने बताया आप लोगों को, जब किससे किसका ऐसे शब्दों को रेखांकित किया जाएगा तब आप लिख सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद की तरफ। कौन सा है तीसरा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, नाम से ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है। निश्चय, निश्चय यानी निर्धारित, फिक्स्ड, पहले से ही निर्धारित हुआ है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहाँ पर कोई वस्तु निश्चित हो, कोई व्यक्ति निश्चित हो, आपको पता हो कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे वह नया घर मेरा है, यह किसका बस्ता है? वे हमारे दादा दादी हैं, यह, वह, वे, ये आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसके निश्चय का ज्ञात कराते हैं, निर्धारित कराते हैं। इसके बाद में अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय में पहले से ही निर्धारित रहता है, अनिश्चय में निर्धारित नहीं होता। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात निश्चित का ठीक उल्टा, निश्चित का ठीक उल्टा यहाँ पर है। आपको ठीक से नहीं पता कि वह वस्तु क्या है, कुछ तो है लेकिन क्या है नहीं पता। वहाँ पर है, कुछ वस्तु है वहाँ पर, परंतु वहाँ पर क्या है वो तो नहीं पता, निर्धारित नहीं है। क्या है वहाँ पर पहले से ही निर्धारित नहीं है, है ना, अनिश्चय है, निश्चित नहीं है। जैसे मुझे कुछ खाना है, क्या खाना है नहीं है, निर्धारित नहीं है, कुछ तो खाना है। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई तो खड़ा है, भाई हो सकता है, दीदी हो सकती है, दादा, पिताजी, माँ, कोई भी हो सकता है, दोस्त कोई भी हो सकता है। कौन खड़ा है पता नहीं है, निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार कुछ, कोई, कहीं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित ज्ञान नहीं होता, निर्धारित नहीं होता यहाँ पर। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, कनेक्शन, संबंध यानी रिलेशन, कनेक्शन, एक दूसरे के साथ संबंध होना है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। कनेक्शन है ना, नाम से ही यहाँ पर संबंधवाचक नाम से ही स्पष्ट है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। किसका संबंध बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वाक्यों में संबंध जो शब्द जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो और जैसे जैसा करेगा वैसा बरेगा, जिसने खोजा उसने पाया, जिसकी लाठी
उसकी भैंस। यहाँ जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, उसने संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम बढ़ते हैं सर्वनाम की अंतिम वेद की तरफ, जो है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज यानी अपना, खुद का, पर्सनल, है ना। निज नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है हमें। निज यानी अपना, खुद का। इसमें निजस्व होता है। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह खुद ही चला गया, यह मेरा पुस्तक है। मेरा है, अपना है, खुद का है ना। कई बार छात्र फिर से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी रेखांकित होता है। यहाँ पर क्या है? मेरी रेखांकित होता है, तो निजवाचक सर्वनाम लिख देते हैं ताकि निज माने पर्सनल होता है। परंतु मेरी क्या होता है? क्या होता है? मेरी क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। बोलने वाला अपनी बात कर रहा है, तो निजवाचक के साथ कभी भी पुरुषवाचक में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। निजवाचक आसानी से पहचाना जा सकता है ना। यहाँ पर हमने देखा कितनी आसानी से हमने यहाँ पर पहचाना। अपना, खुद, अपने, अपने आप और स्वयं। यहाँ पर सिर्फ 4 शब्द होते हैं निजवाचक में, आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे अपना, खुद, अपने आप, स्वयं, ये 4 ही है जिनको आप पढ़कर समझ सकते हैं। ये शब्द जहाँ पर आपको दिखेगा वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम, उसकी परिभाषा और भेदों को सीखा और वाक्यों में सर्वनाम की भेदों को किस प्रकार पहचाना जाए, ये सारे विचार हमने आज की वीडियो में सीखा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूर करना है और लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप लोगों को कोई भी विचार समझ में ना हुआ हो, कठिन लगा हुआ हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना, तो मैं आप लोगों की उत्तर देने की कोशिश करूँगी। आप लोगों की जटिलता को सरल करने की कोशिश कर दूँगी। तो आज का वीडियो में हमने पढ़ा सर्वनाम, उसके भेद और उपभेद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।